सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 में भाई आज का एपिसोड बहुत तगड़ा होने वाला है। मुझे तो बस ये देखना है कि संग अब कैसे बाहर निकलेगा। जिस हिसाब से सभी लोग की फटी है भाई, देख के तो मजा आ गया। संग तो पहले से ई क्लास का हंटर है और उसके सामने उससे भी ज्यादा ताकतवर वाले हंटर आए हैं जो कि वो सब आसानी से मारे गए। तो यार आज का एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। एपिसोड 2 की शुरुआत में यहाँ किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। संग भाई को तो एकदम फट चुकी है। तभी संग सभी को हिलने से मना कर देता है और कहता है अगर हम जरा भी हिले तो वो स्टैचू हम पे फिर से हमला करेगा, उससे अच्छा तो भैया यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो। तभी संग देखता है कि जूही एकदम डर के मारे ठंडी पड़ गई है, जिसपे सॉन्ग कहता है अच्छा हुआ तुमने हमें बचा लिया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुमने आखिर ये पता कैसे किया कि ये स्टैचू हम पे हमला करने वाला है। बेचारा संग क्या ही कहता, उसे भी तो सिर्फ एक एहसास हुआ था कि कुछ होने वाला है। तभी संग देखता है कि कैप्टन जी का हाथ गायब हो चुका है, लेकिन कैप्टन हमारे बहुत ज्यादा बहादुर है, जिसपे वो संग से कहते क्या तुम मेरी ब्लीडिंग रोकने में मदद कर सकते हो। मैं तो जूही से ही कहने वाला था, लेकिन उसकी हालत देख के ऐसा नहीं लग रहा कि मैं उससे कुछ कह पाऊंगा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने बहुत से बी रैंक मिशन पे गया हूँ, लेकिन जहाँ अब हम फंसे हैं ये तो एस रैंक से भी ज्यादा खतरनाक है, या फिर कहूँ ए रैंक। पर उस कमांड के हिसाब से पहला रूल था ऊपर वाले की पूजा करना, दूसरा हमें उसकी तारीफ करना और तीसरा हमें उस पे विश्वास रखना। कैप्टन इस बात से डरे है, अगर कोई भी इस चीज का पालन नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। तभी संग कहता है मतलब जो कमांड की बात हो रही है वो यही स्टैचू है। यहाँ पे संग को तो ये क्लियर हो गया कि इन्हें बाहर निकलने के लिए इस रूल को फॉलो करना होगा, और अगर नहीं हुआ तो इनके तो फिर लगने वाले हैं। इसी के बाद हम संग की बहन की स्कूल देखते, जहाँ संग की बहन की क्लासमेट उससे कहती है वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई एक हंटर है, जिसपे संग की बहन कहती है हाँ। फिर उसकी फ्रेंड कहती है हंटर लोग की भी तो क्या मस्त लाइफ होती है, अब इनको मैं क्या बताऊं कि संग भैया की क्या हालत हो रही है हंटर बनने के बाद। तभी हम देखते हैं संग का एक दोस्त जिसे भागने की बहुत ज्यादा ही जल्दी है, वो कहता है मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ, मुझे मेरे पैरों पे बहुत भरोसा है। और वो जैसी अपनी स्पीड से भागता है, इतने में एक स्टैचू उसे बीच में से काट देता है और बेचारे का सिर्फ पैर ही बचता है। ये देख के सभी लोग की एकदम हवा टाइट हो जाती है भैया कि अब क्या होगा। संग सोचने लगता है ये चाहे तो हमें एक ही बार में मार दे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा है, तो आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर संग सॉन्ग से वो 3 रूल पूछता है, जिसपे पहला रूल था गॉड की वर्शिप करना, जो सुन संग खड़े होने लगता है। और तब हम देखते संग के खड़े होते ही वो स्टैचू संग पे हमला करने लगता है, पर संग जैसे ही झुकता है वो स्टैचू अपने हमले को रोक देता है। कुछ भी कहो, ई क्लास रैंक होने के बाद भी बंदे में बहुत जिगरा है। इसके बाद संग सभी को गॉड के सामने झुकने को कहता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर फिर भी सभी लोग संग की बात मान लेते हैं। सिर झुकाने के बाद किम डरे डरे सोच रहा था क्या हम लोग ऐसी करने से सच में बच जाएंगे। तभी वो स्टैचू उनकी ओर देख के खतरनाक स्माइल करता है, और अगर मैं वहाँ रहूंगा तो मेरी तो पक्का फटेगी भैया ऐसी स्माइल देखने के बाद। तभी पार्क भाई कहते हैं ये हम पे हमला नहीं कर रहा, ये देखो अब मैं खड़ा हो सकता हूँ। और पार्क को देख के सभी लोग खड़े हो जाते हैं, पर अचानक वो स्टैचू उन सबके सामने उठ के खड़ा हो जाता है, और उसको देख के ऐसा लग रहा है एक जायंट आदमी इन सबके सामने खड़ा है, जैसे अटैक ऑन टाइटन वाला। स्टैचू को खड़ा देख सॉन्ग संग से कहता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, जिसपे संग कहता है भाई मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब तक हम वो रूल को फॉलो करेंगे ये स्टैचू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मतलब इसका दूसरा रूल है गॉड की पूजा करना, लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं पता कि गॉड की पूजा कैसे करते। तभी उनमें से एक पटेल कहता है भाई लोग ये सब मुझ पे छोड़ दो, मुझे पता है यहाँ पे क्या करना है, ये बंदा ना पक्का मरेगा। फिर वो घुटने पे बैठ के गॉड की पूजा करने लगता है, जिसपे पार्क कहता है भाई कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है। जो सुन किम कहता है लगता है वो स्टैचू धीरे धीरे स्लो हो रहा है। तभी संग कहता है नहीं, ये जो तुम पढ़ रहे हो उसे गॉड की पूजा नहीं कहते हैं। इतने में वो बेचारा उस स्टैचू से कुचला जाता है। तभी वहाँ एक लड़की जो देख के और डर जाती है, वो भी बेचारी कुचली जाती है। तभी संग कहता है अगर हम साथ रहे तो बहुत खतरा है, हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, और सभी लोग अलग अलग जगह भागने लगते हैं। तभी पार्क भाई सोचते हैं कि मैं यहाँ सेफ रहूंगा क्योंकि मुझे मेरी फैमिली से मिलना है, पर अफसोस ये पार्क भाई का आखिरी सफर था, क्योंकि वो स्टैचू पार्क भाई को बीच में से काट देता है। संग बेचारा सोच रहा होता है आखिर हम इससे गॉड की तारीफ कैसे करें। तभी संग एनालाइज करता है कि कौन से स्टैचू ने क्या क्या पकड़ा है। फिर संग सभी से कहता है उन स्टैचू की ओर भागो जिनके पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। जो सुन सभी लोग एक एक स्टैचू की ओर भागते हैं, और सॉन्ग देखता है कि वो स्टैचू में से म्यूजिक निकल रही है, यानी वो हमला नहीं कर रहा। लेकिन हमारे हीरो और हीरोइन गलती से एक ही स्टैचू की जगह आ जाते हैं, मगर वो स्टैचू में से कोई म्यूजिक नहीं आती। अभी संग जूही को वहाँ छोड़ के दूसरे स्टैचू की ओर भागता है, लेकिन संग भाई के जस्ट पीछे ही वो स्टैचू भी होता है, और जैसे ही वो स्टैचू संग पे पैर रखने वाला होता है इतने में संग छलांग मार लेता है। पर अफसोस संग भाई पे वो स्टैचू हमला कर देता है, मगर संग हार नहीं मानता और अपने हाथों की मदद से दूसरे स्टैचू की ओर बढ़ रहा होता है, और वो म्यूजिकल स्टैचू की ओर पहुंचने में कामयाब होता है।
इसके बाद वो गॉड भी अपने सीट पे बैठ के शांत हो जाती है। तभी जूही भागते हुए संग के पास आती है, लेकिन वो ये देख के हैरान थी कि संग का एक पैर कट चुका है और जूही अपनी पूरी ताकत से संग को हील करने की कोशिश करती है। इसको बोलते हैं सच्चा प्यार। इसके बाद सभी सोचने लगते कि अब क्या करे। तभी किम सॉन्ग से गुस्से में कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से अब हम यहाँ फंस गए। वाह किम्बाई लगता है भूल गए कि सबसे ज्यादा अंदर जाने के लिए एक्साइटेड वही थे, मगर कैप्टन सॉन्ग को इस बात के पछतावा है कि ये सब उन्हीं की गलती है। तभी गॉड अपने हाथों से एक टेबल जैसी चीज को बाहर निकालता है, जो देख संग कहता है, ये तो एक ऑल्टर है, यानी ऐसी चीज जहाँ भगवान को कुछ गिफ्ट दिया जाता है, यानी किसी की बलि। मतलब तीसरे रूल के हिसाब से हमें किसी एक को अपनी बलि देनी होगी। तभी किम सॉन्ग की गर्दन पे तलवार रख के कहता है, तो सॉन्ग हमें यहाँ पर किसकी बलि देनी होगी? मेरा दोस्त अब नहीं रहा और वो उनके जैसे और लोग भी नहीं। तुम्हें याद है ना सॉन्ग, तुमने अभी क्या कहा था कि तुम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। लेकिन सॉन्ग किम को समझाता है कि सिर्फ सॉन्ग की नहीं बल्कि हमारी भी गलती है। तभी सॉन्ग कहता है, ठीक है मुझे समझ आ चुका है, तो चलो अब मुझे अकेला छोड़ दो। सॉन्ग जैसे उस टेबल के करीब जाता है तभी साइड में से एक आंख जलती है, लेकिन सॉन्ग को नहीं पता कि उसे अब क्या करना है। जिसपे वो संग से पूछता है कि हमें अब क्या करना चाहिए, पर संग को भी नहीं पता। जिसपे वो खड़े लोगों से कहता है, क्या आप लोग मुझे वहाँ लेके जा सकते हो? और तब हम देखते वो तीनों जैसे उसके अंदर जाते वहाँ 3 और आग लग जाती है। फिर संग किम और जूही को भी अंदर बुलाता है, अगर आप लोग भी अंदर आ जाओ तो शायद हमें बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। किम और जूही के अंदर आने के बाद सभी मशाले अपने आप जलने लगती है। फिर उनके आसपास ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है और तभी वहाँ का गेट भी अपने आप खुल जाता है और साथ ही साथ सभी स्टैचू भी इनकी ओर बढ़ने लगते हैं। तब एक लड़का कहता है, ये सब हमारी ओर बढ़ते जा रहे हैं। जिसपे संग कहता है, जूही अपनी आंखें खोलो और उन्हें देखते रहो, अगर तुम नहीं देखोगी तो वो लोग इसी तरह बढ़ते रहेंगे। तब एक लड़की उस स्टैचू की ओर देखती है और डर जाती है और वहाँ से भागकर उस डोर से भाग जाती है। तब हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद एक फ्लेम लाइट बंद हो जाती है। संग फिर से सोचने लगता है, इस डेंजन का पहला रूल था हमें इनकी पूजा करना, और दूसरा था उसकी तारीफ, और तीसरा उस पे विश्वास रखना। ये डोर किसी तरह का ट्रैप है जो कि उन लोगों को अपनी ओर खींच रहा है जो लोग डर रहे हैं, और शायद इसी की मदद से ये गॉड हम पर विश्वास का टेस्ट ले रहा है। तब हम देखते कि एक और लड़का वहाँ से भाग जाता है, जिसे देख संग कहता है, प्लीज यहाँ से कोई मत हिलो, वरना यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा जिससे वो स्टैचू हमारी तरफ बढ़ने लगेंगे। सॉन्ग कहता है, क्या तुम हमें समझा सकते हो कि ये क्या चल रहा है? आपको किसी भी हालत में उस स्टैचू से नजर नहीं हटानी है। ये ब्लू फ्लेम एक टाइमर है और जैसे ही यहाँ की ब्लू फ्लेम बुझ जाएगी वैसे ही हम सब यहाँ से बाहर जा पाएंगे। जिसपे किम कहता है, पर संग कहीं ऐसा ना हो अगर ये फ्लेम बुझ गई तो फिर हम भी यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाए। मुझे माफ करना भाई, पर मेरी बाहर फैमिली है और मुझे उनको देखना है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अब मैं इससे और सहन नहीं सकता। इतना कह के किम भी वहाँ से भाग जाता है। ये सब देख संग कहता है, मैं हार नहीं मान सकता। जिसपे सॉन्ग कहता है, तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर एक पर्सन यहाँ पे रहेगा तो वो भी दरवाजा बंद नहीं होगा। तो जूही संग को यहाँ से लेके चली जाओ। तब हम देखते हैं कि जूही की टांगे काम करना बंद कर देती है। जिसपे सॉन्ग कहता है, तुमने संग को ठीक करते वक्त अपनी बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर दिया, इसलिए तुम्हारी टांगे काम नहीं कर रही। तो संग कहता है, कैप्टन सॉन्ग जूही को आप बाहर लेके जाओ। लेकिन सॉन्ग मना कर देता है, पर संग कहता है, तुम्हें जूही की मदद करनी ही होगी और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं, तो प्लीज जूही को लेके यहाँ से बाहर जाओ। लेकिन जूही मना कर देती है। जिसपे संग जूही से कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बाहर आने के बाद मैं तुम्हारे साथ डिनर पे जरूर चलूंगा। लेकिन जूही फिर भी नहीं मानती। इतने में सॉन्ग जूही को बेहोश कर देता है और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते। जो देख सॉन्ग मन में सोचने लगता है, मैं ही सिर्फ अकेला बच गया हूँ जो कि मरने वाला हूँ। और फिर वो एक तलवार उठा के स्टैचू की ओर देख के कहता है, अगर मैं मरूंगा तो तुम में से एक को जरूर लेके। और तब वो स्टैचू संग पे हमला करने लगते और संग बेचारा सोचने लगता है, मैं हमेशा से सबसे कमजोर रहा हूँ, जिस वजह से सभी लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, पर मैंने कभी नहीं हार मानी। और तब हम देखते कि एक स्टैचू संग के एक हाथ काट देता है और दूसरा स्टैचू उसके ऊपर हथौड़े से हमला करता है। संग बेचारा रोते हुए कहता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी भी तो फैमिली है, मुझे भी बाहर जाना था, लेकिन सभी लोग अपने ही बारे में सोचते हैं। हमेशा सेल्फिश लोग ही आगे बढ़ जाते। मेरी भी फैमिली थी, मुझे उन्हें भी देखना है। तब वो स्टैचू अपनी तलवार को उसके सीने पे घोंप देता है और फिर संग को हवा में उड़ा देता है
और फिर उसे उस ऑल्टर में फेंक देता है। संग बेचारा कहता है, मैं अभी मरना नहीं चाहता, काश मेरे पास एक और चांस होता। और तब हम देखते हैं वो स्टैचू जैसे संग पे हमला करता है, वो आखिरी ब्लू फ्लेम भी बंद हो जाती है। अचानक एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है जहाँ पे एक मिशन लिखा होता है, करेज ऑफ द वीक। उसके बाद एक नोटिफिकेशन और आती है कि उस मिशन को एक्सेप्ट करो, और उसका दिल 0.02 सेकंड में बंद होने वाला है और संग उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। भाई मजा आ गया ये एपिसोड में। जब शुरू में संग की एंट्री हुई थी सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे थे कि ये सबसे ज्यादा कमजोर है। इस बंदे ने वो चीज साबित कर दी कि कमजोर मैं नहीं बल्कि तुम सब हो। लेकिन इसकी एंडिंग ऐसा लग रहा था कि एक हॉरर एपिसोड से सीधा मैं गेमिंग एपिसोड में आ गया। तो क्या लगता है आप सभी को? मुझे कमेंट करके जरूर बताना और कोशिश पूरी रहेगी कि एपिसोड 3 परसों तक आ जाए।